हेलो ऑल। तो लॉकडाउन के वजह से हम लोगों ने तुम लोगों के लिए फिर से एक टेस्ट सीरीज चालू किया है। अब तो तुम लोग टेस्ट सीरीज दे के जो है थक गए हो, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपने एनर्जी को बना के रखना है। और पेपर देने के साथ साथ हम लोगों ने रिवीजन का पर्पस इसलिए भी रखा है कि तुम लोगों में थोड़ा सा एक हम लोगों के लेक्चर के थ्रू एक एक्साइटमेंट का काम करे, सो दैट कि तुम लोग ढंग से प्रॉपर वे में रिवाइज कर सको। तो नेक्स्ट पेपर जो है हम लोग का 13 को है, तो उसका सिलेबस क्या क्या है पता ही है तुम लोगों को। मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग जो सिलेबस जो टेस्ट ले रहे हैं वो टॉपिक वाइज ले रहे हैं। तो टॉपिक वाइज लेने का शुरुआत में पर्पस ये है कि तुम लोग हर टॉपिक को वापस से रिवाइज करो और अपने एक्सपर्टाइज को इंप्रूव करो। तो मैं आज रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, कुछ कंसेप्ट को रिकॉल करूंगा। लेकिन पता ही है कि ये कंसेप्ट काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने तुम लोगों को कराए हैं। तो ध्यान रहे कि कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। हम जो कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो तुम्हारे लिए जस्ट एक एक्साइटमेंट का काम कर रहा है, तुमको एक्साइट कर रहा है। इसके आगे तुमको अब प्रॉपर बैठ के 6 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोशिश करना हर टाइप का क्वेश्चन। मतलब तुमको वेक्टर का भी ध्यान रखना है। टू डायमेंशन में पता ही है कि वेक्टर के एप्लीकेशन बहुत रहते हैं, तो वेक्टर का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। मोशन इन 2 डायमेंशन में ध्यान रखना है कि रेन प्रॉब्लम हो गया, रिवर प्रॉब्लम हो गए, एरोप्लेन प्रॉब्लम्स हो गए, वो सारे प्रॉब्लम को ढंग से रिवाइज करना है। उसके वीडियो लेक्चर भी हम लोगों ने इधर हाल फिलहाल में डाले थे, तो वो भी देखना होगा तो देख लेना। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए, ठीक है। तो ये सारे तरह के चीज़ों को तुम्हें ढंग से रिवाइज करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके अभी तुम्हें स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले सर ने कराया भी है तुम्हें। एक जनरली दिया होता है कि एक पॉलीगन दिए रहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया ट्रायंगल दे सकता है, हो सकता है स्क्वायर दे सकता है। तो मैं 2 डायग्राम यहां पे ले रहा हूं, ट्रायंगल और स्क्वायर का केस। लेकिन और भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो कुछ भी इस तरह के रेगुलर पॉलीगन दे दिए जिसका साइड हो गया ए। इसके तीनों कॉर्नर पे, ठीक है, कोई गाड़ी है या व्हीकल है या पर्सन है, और उन सब का स्पीड जो है u है। तो T0 पे ये ABC कॉर्नर पे है, सबके स्पीड u है। उसी तरीके से यहां पे ABCD ले सकते हैं। तो T0 पे कॉर्नर पे है, A का स्पीड B के टुवर्ड्स, B का स्पीड C के टुवर्ड्स, C का स्पीड B के टुवर्ड्स, सॉरी D ABCD। तो A का स्पीड B के टुवर्ड्स, B का C के टुवर्ड्स, C का D के टुवर्ड्स और D का A के टुवर्ड्स, साइड A, स्पीड का वैल्यू u। तो स्पीड तो u मेंटेन रख रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है ये हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा। इसमें जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए हमेशा बी को देख रहा है। तो बी को देखने का मतलब वो बी जिधर जिधर जाएगा वो अपना हैंडल जो है, अपना डायरेक्शन उसी तरीके रखेगा कि वो हमेशा बी को अप्रोच करने का कोशिश करेगा। मान लो आगे तुम किसी को देख रहे हो, वो कहीं जा रहा है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो उसको देखोगे तो तुम्हारा स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसके तरफ बेंड हो रहा होगा। तो इसका मतलब ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बी के टुवर्ड्स रहेगा, बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन सी के टुवर्ड्स रहेगा, सी का ए के टुवर्ड्स रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि जैसे ही बी यहां से आगे बढ़ेगा तो ये इसी प्लेस पे तो नहीं रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पे ए बी सी तीनों मीट कर जाएगा, या ए बी सी डी इसमें सारे मीट कर जाएंगे। कैसे मीट कर जाएगा एक जगह पे, कैसे सब जमा हो जाएंगे? तो इसको जस्ट थोड़ा सा लॉजिकली समझ सकते हो कि अगर मान लो कि बी अपने जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ा, वेरी वेरी स्मॉल टाइम में थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, तो निश्चित ए बी अपने जगह से थोड़ा आगे बढ़ा होगा, सी बी अपने जगह से आगे बढ़ा होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेलोसिटी का ए का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो बी के टुवर्ड्स होना चाहिए। यानी ए जो है अब वो बी के टुवर्ड्स देखेगा, यानी कुछ हद तक ये अब देखो तो ये बी के टुवर्ड्स देखेगा, और बी किसको देख रहा है, सी के टुवर्ड्स देखेगा।
सी हल्का सा डिस्प्लेस हो चुका है, और सी किधर देख रहा है, ए के टूवर्ड्स देख रहा है। तो सी का वेलोसिटी अब थोड़ा सा, तो इसका मतलब ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो चेंज हो गया, बी का भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, सी के भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। मैं जितना बड़ा यहां पे दिखा रहा हूं उससे भी स्मॉल सोचना है, बस तुम्हें विजुलाइज हो, इसलिए मैं थोड़ा साइज में कंसीडर किया हूं। तो अभी जो u का वेलोसिटी इधर था, अब थोड़ा इधर हो गए। तो इसके वजह से क्या होगा, फिर से इसको थोड़ा सा अगर अपने डायरेक्शन में बढ़ाओ, तो अब ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये इस डायरेक्शन में बढ़े, तो अब फिर से a का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर b के टूवर्ड्स आएगा, तो इधर b का c के टूवर्ड्स, c का a के टूवर्ड्स। तो एक तरीके से देखो तो ट्रायंगल बेंड हो रहा है और ट्रायंगल का साइज छोटा हो रहा है, ट्रायंगल बेंड हो रहा है और ट्रायंगल का साइज छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से a का एक्चुअल में पाथ इस तरीके से बनेगा, और b का एक्चुअल पाथ इस तरीके से बनेगा, और c का एक्चुअल पाथ इस तरीके से बनेगा, और फाइनली दे विल मीट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस टाइम पे आके मीट करेगा फाइनली। ए का एक्चुअल पाथ ये हो गया, बी का ये और सी का ये। सिमिलरली इसमें भी एक्चुअल पाथ जो ए का हो जाएगा वो इस टाइप से आके सेंटर पे पहुंचेगा, बी का भी एक्चुअल पाथ इस तरीके से घूमते हुए सेंटर पे पहुंचेंगे, ये डी का और ये सी का। लेकिन किसी भी मोमेंट पे देखोगे तो ये स्क्वायर ही बना रहा होगा इस टाइप से। ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन बी की ओर, बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन सी की ओर, सी का वेलोसिटी का डायरेक्शन डी की ओर, और डी के वेलोसिटी का डायरेक्शन ए की ओर। तो स्क्वायर का साइज क्या होगा, स्मॉलर होते जाएगा, स्मॉलर होते जाएंगे, और इस तरीके से ये सारे सेंटर पे मीट कर जाते हैं। और वही समझना है तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको हल्का आगे बढ़ाया, इसको हल्का आगे बढ़ाया, इसको हल्का आगे बढ़ाया, तो ये इसको देख रहा है, ये फिर इसको देख रहा है, ये इसको दिख रहा है। तो देखने का मतलब उधर की ओर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो देख सकते हो कि स्क्वायर का साइज स्मॉलर हो गए और थोड़ा टर्न भी हो गए। तो ये टर्न होते 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 आके फाइनली दे विल मीट एट सेंटर। तो अब अपने को टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये मिल गए। तो दोनों, अगर दो पार्टिकल के बीच का इनिशियल सेपरेशन देखा जाए तो ए है, और फाइनल सेपरेशन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब अगर यहां पे रिलेटिव से सोचेंगे कि आखिर किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स किस वेलोसिटी से आ रहा है। किसी भी मोमेंट पे अगर तुम इनिशियली देखो तो एक का, इसका u इधर है, इसका u इधर है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। एक का वेलोसिटी u इधर, ये u इधर, दोनों के बीच का एंगल 60। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u प्लस u cos 60। सिर्फ इनिशियल में नहीं, किसी बाद के मोमेंट पे भी, किसी बाद के मोमेंट पे भी ये ट्रायंगल ही बना रहा है। ये u वेलोसिटी इधर है, ये u वेलोसिटी इधर है, ये एंगल देखो तो 60 है इस तरीके से। तो दोनों का कंपोनेंट एक दूसरे के टुवर्ड्स जो आएगा वो कितने आएगा, u प्लस u cos 60, u प्लस u cos 60। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u प्लस u cos 60। और रिलेटिव सेपरेशन कितने ट्रेवल हुए, तो दोनों एक दूसरे के पास आते आते कितने रिलेटिव डिस्टेंस को ट्रेवल किया, a। तो टाइम हम किसके बराबर लिखेंगे, तो t इक्वल टू s रिलेटिव डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो a डिवाइडेड बाय u प्लस u cos 60, u cos 60 कितने हो गए, cos 60 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2u। तो a डिवाइडेड बाय 3/2u, so it is 2a divided by 3u। सिमिलरली स्क्वायर के केस में क्या बताओगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पे एक का वेलोसिटी u इधर की ओर है, तो दूसरा u वेलोसिटी एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स जो वेलोसिटी है, दैट इज u प्लस u cos 90, और cos 90 तो 0 हो गए। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u। तो इस केस में भी t किसके बराबर हो जाएगा, s रिलेटिव डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो इट इज a डिवाइडेड बाय u। तो ये मैंने एग्जांपल लिया ट्रायंगल और स्क्वायर का, लेकिन इसी तरीके से तुम पेंटागन, हेक्सागन वो केस है तो वो केसेस को भी सॉल्व कर सकते हो।
चलो रिलेटिव वेलोसिटी का ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दो पार्टिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 किलोमीटर। ए का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो लोकेशन हम दिए हैं वो t इक्वल टू 0 पे इनिशियली ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी का वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, कितने? सेम 10 किलोमीटर पर आवर। बट एक का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक का वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल सेपरेशन 10 किलोमीटर, ये इनिशियल सिचुएशन है। तो अपने को इसमें पता क्या करना है? फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम सेपरेशन, एस मिनिमा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या सोचना चाहिए? तो अब ए का भी मोशन है, बी का भी मोशन है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों के मोशन है। तो ए और बी में से क्या करना है? अपने आप को एक ऑब्जर्वर समझ लेना है। मतलब हम सोचेंगे कि हम खुद एक ऑब्जर्वर हैं। तो ऑब्जर्वर का क्या टेंडेंसी होता है कि हम तो खुद बैठे हुए हैं, दूसरा चल रहा है। जैसे तुम देखो ट्रेन पे बैठे हो तो तुम्हें लगता है जमीन चल रहा है, ग्राउंड चल रहा है। ग्राउंड वाला देख रहा है कि ट्रेन चल रहा है, ट्रेन बोल रहा है कि नहीं ग्राउंड चल रहा है। तो जो अपना ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर का टेंडेंसी है करे हम तो रुके हुए हैं। तो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को हमें माइनस करना होता है, किसमें? जिसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पे ए को रेफरेंस मान लें, ए को ऑब्जर्वर मान लें, और मोशन किसको स्टडी करेंगे? बी का। तो अगर बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है तो ए ऑब्जर्वर के जैसे हो गया और बी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं, किसका? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम रिलेटिव से आगे बढ़ रहे हैं। मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए रेफरेंस हो गया और बी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब बी का वेलोसिटी तो जैसे है वो रहेगा, लेकिन ए के वेलोसिटी को रिवर्स करके बी में ऐड करना है। तो ए का वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में है, तो रिवर्स करोगे तो माइनस एक्स में आ जाएगा। तो क्या ये जो ए ऑब्जर्वर का थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेश डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें क्या? तो अब जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये ए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ऑब्जर्वर ए जो है वो सोच रहा है हम तो रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, और बी चल रहा है। लेकिन किस वेलोसिटी से बी चल रहा है? बी एक्चुअल वेलोसिटी से नहीं, रिलेटिव से। ऐसा थिंकिंग रहेगा किसका? ए का। तो वी रिलेटिव किधर आ जाएगा? तो वी बी तो इधर है ही अपना 10 किलोमीटर पर आवर, और माइनस वी ए, माइनस वी ए, तो ये हो गया माइनस वी ए, क्योंकि वी ए राइट में है, एक्स एक्सिस में, रिवर्स करेंगे तो इधर की ओर आ गया। तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्चुअल में हो गया माइनस वी ए। तो इस दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो होगा वी रिलेटिव। तो ऑब्जर्वर ए को बेसिकली ऑब्जर्वर बी इसी रिलेटिव वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। तो उसको क्या दिख रहा होगा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, किस वेलोसिटी से? वी रिलेटिव से। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 और 10 से मैग्नीट्यूड बता सकते हो, 10√2। लेकिन अपने को बताना है मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन का मतलब हो गया कि अब बी इस पाथ पे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे, और ए ऑब्जर्वर को सोचना है ये इधर फिक्स है। तो अभी सेपरेशन ये रहा, फिर सेपरेशन ये रहा। तो देखो सेपरेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, और वापस फिर से सेपरेशन इंक्रीज होने लगे। तो सेपरेशन मिनिमम कब होगा? ये जो परपेंडिकुलर होगा। तो ए से
इस बी के रिलेटिव पाथ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या ए ऑब्जर्वर को यही मिनिमम सेपरेशन दिखेगा? ये जो इस लोकेशन पे जब आएगा तो उसको लगेगा ये सबसे पास में है। तो अभी थोड़े क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, वापस दूर जाने लगा। तो ये जो सेप डिस्टेंस हो गया यही हो गया एस मिनिमा। तो एस मिनिमा कितने हो जाएंगे? तो ये एंगल तो अपने को दिख ही रहा है 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितने हैं ए से बी का डिस्टेंस? तो दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, और राइट एंगल ट्रायंगल में अब एस मिनिमा किसके बराबर? तो 10 किलोमीटर हाइपोटेनियस पे है, तो एस मिनिमा किसके बराबर हो जाएगा बताओ? तो एस मिनिमा इज इक्वल टू, कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ये 10 है तो ये 10 cos 45, ये 10 sin 45। तो इसका मतलब sin 45 कितने? 1/√2। सो 10/√2, सो इट इज 5√2 किलोमीटर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछा जा सकता है कि ये मिनिमम सेपरेशन कब होगा? फाइंड द टाइम व्हेन दिस सेपरेशन इज मिनिमा, कि ये मिनिमम सेपरेशन किस टाइम पे होगा? तो ए के थिंकिंग के हिसाब से जब बी इस लोकेशन सी पे आ जाएगा, ये एक्चुअल पाथ नहीं है, ये रिलेटिव पाथ है। ऑब्जर्वर ए को ऐसा लग रहा है कि बी इस पाथ पे जा रहा है, तो जब ये बी ऑब्जर्वर सी लोकेशन पे ए के रिस्पेक्ट में पहुंचेगा तो सेपरेशन मिनिमम होगा। तो ये टाइम मिनिमम कब होगा? तो बी से सी के डिस्टेंस को अगर हम वी रिलेटिव से डिवाइड कर दें तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो टाइम है मिनिमम सेपरेशन का, ये टी किसके बराबर? बी सी डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव। और बी सी तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये 10 है, ये 45, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये 10 sin 45, तो बी सी कितने हो गए? 10 cos 45। बी सी कितने हो गए? 10 cos 45 किलोमीटर। और वी रिलेटिव कितने हो गए? तो वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल सकते हो। वी रिलेटिव क्या है? इस 10 और 10 का रिजल्टेंट है, तो ये 10 और 10 का रिजल्टेंट है, तो वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितने हो गए? √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो बी से सी का डिस्टेंस 10 cos 45, और उसको हम लोग वापस डिवाइड कर देंगे वी रिलेटिव से, दैट इज 10√2 cos 45 1/√2, 10 से 10 कैंसिल, तो 1/2, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, तो 1/2 आवर। तो मिनिमम सेपरेशन का टाइम जो होगा वो 1/2 आवर होगा, यानी 30 मिनट हो जाएंगे। और मिनिमम सेपरेशन का मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। तो मेन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट का मोशन है, सबसे पहले डिसाइड कर लो किसी एक को ऑब्जर्वर मानना है, तो उसको सोचना है रुका हुआ है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन है, लेकिन ध्यान रखना उसका मोशन किस वेलोसिटी से है? रिलेटिव वेलोसिटी से है। तो जिसको तुमने सोचा कि रेस्ट में है, जिसको ऑब्जर्वर माना, यहां ए हमने सोचा ऑब्जर्वर है, ए के रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए ए के वेलोसिटी को माइनस करना है। तो बी के मोशन को स्टडी करना है, तो वी बी में ए के वेलोसिटी को माइनस किया। और फिर हमारा थिंकिंग क्या रहेगा? अब दो का मोशन ही नहीं हो रहा, एक का मोशन है, तो और इजी हो गया ना अब तो अब अपने को क्या सोचना है? बी चल रहा है, ए रुका हुआ है, तो अब सोचो बी चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, तो उसका पाथ ये लाइन हो गया, तो और ये पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मिनिमम सेपरेशन होगा, और जब ये इधर पहुंचा तो वो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। चलो, तो एक हम लोग ऐसा करते हैं कि रेन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो पर्सन कुछ स्पीड से वॉक कर रहा है, पर्सन का इनिशियल स्पीड है u, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैन का वेलोसिटी का मैं दो केस दे रखा हूं। पहले ये u वेलोसिटी से वॉक कर रहा है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में, मतलब आई कैप, फर्स्ट केस। तो जब पर्सन u वेलोसिटी से वॉक कर रहा है, तो रेन का वेलोसिटी जो उसको अपीयर कर रहा है वो 45 डिग्री विथ वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, फर्स्ट केस इज 45 डिग्री विथ वर्टिकल।
अब पर्सन ने अपने स्पीड को डबल कर दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेकंड केस हो गया। नाउ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, और स्पीड को डबल कर दिया, कितने 2u, डायरेक्शन वही हॉरिजॉन्टल आई कैप। लेकिन अब जो पर्सन को वेलोसिटी रेन का अपीयर कर रहा है वो भी 45 डिग्री है, लेकिन वर्टिकल से अपोजिट दूसरे साइड में। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन सेकंड केस 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फर्स्ट केस और सेकंड केस में अलग तो नहीं होगा ना, रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम है। पर्सन अगर अपना वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसको जो अपीयर कर रहा है वो चेंज होगा। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों वर्टिकल के साथ 45, लेकिन अपोजिट साइड। तो रेन का वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हो जाएंगे, लेकिन ये सेम रहेगा, मतलब ये फर्स्ट केस तो ये भी फर्स्ट केस, और रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन सेकेंड केस, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेकेंड केस। तो मैन ने वेलोसिटी चेंज किया, उसको जो अपीयर कर रहा है वो चेंज हुआ, लेकिन रेन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी बना रहा है। तो रेन का वेलोसिटी हमें पता करना है। तो अब डायग्राम कैसा होना चाहिए? ये तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो गया। तो मान लो कि रेन का वेलोसिटी जो है कुछ इस तरीके से हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे मिलेगा? तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड करना है, तो मैन का वेलोसिटी कुछ आ जाएगा यू आई कैप, तो इसमें यू आई कैप ऐड करेंगे तो रेन का वेलोसिटी कुछ इधर आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट केस का डायग्राम ये बना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस एंगल 45 डिग्री विथ वर्टिकल, और ये हो गया यू आई कैप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फर्स्ट केस, दैट इज यू आई कैप। देख सकते हो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है, तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस प्लस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फर्स्ट केस, दोनों को ऐड करने से रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकेंड केस में रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर की ओर है, ये भी 45 सेकेंड केस, लेकिन मैन का वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो इस वेक्टर में मैन के वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो फिर से रेन का वेलोसिटी ही मिलेगा। तो रेन का वेलोसिटी तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो वेक्टर हो गया तो दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेकेंड केस एंड इट इज 2u आई कैप। अब इसके अगर ये डायग्राम खींच लिया, इसके आगे कुछ नहीं, ज्योमेट्री है, और डायग्राम में भी क्या रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस सेकेंड केस वर्टिकल से 45 गिवन ही था। मैन के वेलोसिटी को रेन के वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू मैन में ऐड करना है, तो एक बार इस वाले में यू आई कैप ऐड किया, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। अब इसमें 2 आई कैप को ऐड किया, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस वेक्टर को फिक्स रखना है, तो इस दो वेक्टर का एडिशन ये, इस दो वेक्टर का भी एडिशन सेम वेक्टर रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब बताओ कि ये 2 है, 2u है, इसका मैग्नीट्यूड 2u, इसका मैग्नीट्यूड u, तो इसका मतलब ये पोर्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो ये टोटल 2u, ये पार्ट u, तो इसका मतलब ये पार्ट u। ये 45, ये 45, लेकिन इसका मतलब ये साइड कितने और ये साइड कितने? u/2 u/2। तो अब अपने को बताना है रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वर्टिकल पार्ट यहां पे क्या हो जाएगा? तो tan 45, ये दोनों इक्वल, अगर ये u/2 तो ये भी u/2। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टिकल पार्ट u/2 और हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या हो जाएगा? u/2 प्लस u। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके बराबर? आप बोल सकते हो u प्लस u/2 आई कैप, u प्लस u/2 आई कैप।
u प्लस u बाई टू आई कैप एंड u बाई टू डाउनवर्ड माइनस जे कैप, तो माइनस u बाई टू जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टू 3 बाई 2u का स्क्वायर प्लस u बाई टू का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसमें डायग्राम खींचना है और डायग्राम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हुआ, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी चेंज नहीं है। इसलिए एग्जांपल रिवर का ले लेते हैं। सपोज करो कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर का विड्थ हमें गिवन है कितने, मान लो 100 मीटर, और जो रिवर का फ्लो है उसका स्पीड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो है, किधर की ओर होगा, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। और एक स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 37 डिग्री बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, 4 मीटर पर सेकेंड के किसका स्पीड है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हमें पता करना है कि व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो अगेन 2 डायमेंशन का केस हो गया। अगर इसको ऑरिजिन मान लो, इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस, तो एक्स में क्या वेलोसिटी बनेगा, तो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 तो एक्स में ही है और 5 का कंपोनेंट, तो 5 का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, 5 cos 37, 5 sin 37, तो एक्स वाई। तो x में जो वेलोसिटी हो जाएंगे, मींस x में वेलोसिटी किसका, स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देख सकते हो कि स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों का वेक्टर सम है। तो ये जो ड्रिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब स्विमर का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेने पड़ेंगे, तो ये दोनों वेक्टर का सम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ये वेक्टर है स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, तो ये एक्स में है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, 5 cos 37 और इधर क्या कंपोनेंट हो जाएगा, 5 sin 37। तो इसलिए x का वेलोसिटी कितने हो गए, x मतलब यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट, तो इसका x कंपोनेंट दोनों के x कंपोनेंट के सम के बराबर। तो ये तो पूरा का पूरा x में है और ये हो गया 5 sin 37, तो 4 प्लस 5 sin 37, तो 4 प्लस 5 sin 37, sin 37 3/5, सो इट इज 3, तो इट इज 7 मीटर पर सेकेंड। और y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको तो y कंपोनेंट है नहीं, देख सकते हो y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो गया, 5 cos 37 और ये कितने हो जाएगा, तो 5 cos 37 हो गए तुम्हारे 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें x और y दोनों का वेलोसिटी पता है, y का डिस्टेंस अपने को पता है, तो y वाले पार्ट से अपने को टाइम कैलकुलेट हो सकता है कि y का डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए, तो y का डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, तो इसलिए यहां से पहले t निकल जाएगा, तो sy इज इक्वल टू vy इंटू टी, सो द टाइम इज sy डिवाइडेड बाय vy।
कितने हो गए, एस वाई हो गए 100, वी वाई हो गए 4, सो इट इज 25 सेकेंड। और जब टाइम निकल गया तो अब ड्रिफ्ट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब x कैलकुलेट करना है, x किसके बराबर, vx इंटू टाइम, और vx कितने हैं 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने हो चुके हैं, तो टाइम को इधर से पुट करना है, टाइम का वैल्यू इधर पुट करना है। तो टाइम आ गया 25 सेकेंड, तो 25 इंटू 7, तो 175 मीटर। चलो, तो रिवर का एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिवर का विड्थ जो है 100 मीटर है, और रिवर के फ्लो का स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। और एक स्विमर है जिसको कि ए से एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रिफ्ट मिनिमा 0 होने के लिए स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का डायरेक्शन क्या होगा, इसका व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है। स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन ये थीटा बताना है कि थीटा क्या होगा। तो ऑब्वियसली ए से बी पहुंचना है, तो इसका मतलब स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कुछ इस डायरेक्शन में हेड करना पड़ेगा। तो ये वाला थीटा विद द परपेंडिकुलर, ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितने हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर देख रहा है तो स्विमर ए से बी पे पहुंचा, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट मिनिमा 0 होने चाहिए। इसके लिए थीटा का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर अपने को इधर होने चाहिए, तभी तो ड्रिफ्ट 0 होगा। तो इसका मतलब जो रिवर के फ्लो के अलोंग का कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट 0 होने चाहिए। तो यहां पे ये जो 10 है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, 10 cos थीटा और ये हो जाएगा 10 sin थीटा। तो अगर 10 sin थीटा ने 6 को बैलेंस किया तो इसका मतलब x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो x कंपोनेंट 0 का मतलब 10 sin थीटा इज इक्वल टू 6। तो यहां से निकल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 6/10, सो इट इज 3/5, सो थीटा इज 37 डिग्री विद द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। और विद द फ्लो ऑफ रिवर बोलना है तो 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, 90 + 37। हाँ, इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितने हो जाएंगे, तो टाइम का मतलब डिस्टेंस कौन से y वाले, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का भी y कंपोनेंट। तो y का डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए 100 मीटर, और y का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, और थीटा हम लोगों ने फाइंड किया है 37। तो इट इज इक्वल टू 100 मीटर बाय 10 cos थीटा मीटर पर सेकेंड। सो 10 cos 37, सो इट इज 100/10, और cos 37 कितने हो जाएंगे 4/5। तो एक 0 कैंसिल हो गए, तो 50/4, इसका मतलब 25/2 सेकेंड। तो 25/2 सेकेंड में स्विमर एग्जैक्टली अपोजिट साइड क्रॉस करेगा, ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन ध्यान रखना होता है ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 तभी होता है जब स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो स्पीड है वो रिवर के स्पीड से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस 6 को बैलेंस भी करना है और क्रॉस भी करना है। तो इसलिए जो स्विमर का स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में, इसका मैग्नीट्यूड रिवर के स्पीड से ज्यादा होने चाहिए, गिवन भी है। तो 10 इज मोर देन 6,
तो इस वजह से ड्रिफ्ट 0 हो सकता है। तो 10 का वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्रॉस कराएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने 6 को बैलेंस किया। तो 10 sin θ = 6।